नमस्कार। आज हम महाभारत के एक ऐसे योद्धा के बारे में बात करेंगे जो एक योद्धा ही नहीं, एक शिष्य, एक साधक और जिसका सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। तो महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह मानव जीवन के संघर्ष, मोह, कर्तव्य और मोक्ष की कथा है। और इस महाकाव्य में यदि कोई पात्र सबसे अधिक मानव जैसा है तो वह है अर्जुन। अर्जुन न पूर्ण देवता है, न पूर्ण ज्ञानी। वे भयभीत भी है, वे भ्रमित भी है और अंततः जागृत भी होते हैं। आज हम जानेंगे अर्जुन का चरित्र, जो हर युग के मनुष्य की कहानी है। मित्रों, अर्जुन पांडु के पुत्र और इंद्रदेव के अंशावतार माने जाते हैं। उनके भीतर वीरता जन्मजात थी, पर अहंकार नहीं। बचपन से ही अर्जुन में एक विशेष गुण दिखाई देता है, एकाग्रता। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में जब पक्षी की आंख का लक्ष्य दिया गया तो अर्जुन ने केवल आंख देखी, न वृक्ष, न पंख, न आकाश। यही गुण आगे चलकर उन्हें महान बनाता है। अर्जुन की तलवार नहीं, उनका ध्यान उन्हें महान बनाता है। वे जानते थे बिना ध्यान के शक्ति विनाश बन जाती है। यही कारण है कि अर्जुन कभी अपनी विद्या का घमंड नहीं करते। उनका चरित्र हमें सिखाता है प्रतिभा से बड़ा है अनुशासन। अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर थे, फिर भी वे भीम से बल में प्रतिस्पर्धा नहीं करते, युधिष्ठिर से धर्म में नहीं टकराते। वे जानते थे हर व्यक्ति का अपना मार्ग होता है। यही विनम्रता उन्हें श्री कृष्ण का प्रिय बनाती है। मित्रों, कृष्ण और अर्जुन का संबंध राजा और सेवक का नहीं, सखा और शिष्य का है। कृष्ण अर्जुन को इसलिए चुनते हैं क्योंकि अर्जुन प्रश्न करते हैं। जो प्रश्न करता है वही ज्ञान का अधिकारी होता है। महाभारत का सबसे गूढ़ क्षण कुरुक्षेत्र। अर्जुन का धनुष हाथ से गिर जाता है। वे कहते हैं, मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं? यह कमजोरी नहीं है, यह करुणा है। अर्जुन यहाँ योद्धा नहीं, मनुष्य बन जाते हैं। अर्जुन का यह विषाद ही भगवत गीता को जन्म देता है। यदि अर्जुन मोह में न पड़ते तो गीता नहीं होती। यह हमें सिखाता है सवाल और संकट ही ज्ञान के द्वार खोलते हैं। अर्जुन कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए। यही अर्जुन महान बनते हैं। ज्ञान उसी को मिलता है जो झुकना जानता है। अर्जुन अहंकार छोड़ते हैं और शरणागति स्वीकार करते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं, कर्म करो, फल त्यागो। अर्जुन यह समझते हैं कि कर्तव्य से भागना धर्म नहीं है। यहीं से अर्जुन कर्मयोगी बनते हैं। गीता सुनने के बाद अर्जुन वही नहीं रहते। अब वे क्रोध से नहीं, कर्तव्य से युद्ध करते हैं। अब वे घृणा से नहीं, धर्म से शस्त्र उठाते हैं। अर्जुन की सबसे बड़ी विजय कर्ण या द्रोण को हराना नहीं है, उनकी सबसे बड़ी विजय है अपने मन पर विजय। जो मन जीत ले वही संसार जीतता है। आज का मनुष्य भी अर्जुन है, भ्रमित, डरा हुआ, द्वंद्व में फंसा हुआ। और आज भी हर अर्जुन को एक कृष्ण चाहिए, ज्ञान, विवेक और आत्मबोध के रूप में। अर्जुन हमें सिखाते हैं, डरना पाप नहीं, पर डर में रुक जाना पाप है। सवाल करना कमजोरी नहीं, पर उत्तर से भागना कमजोरी है। यदि
अर्जुन जैसा मनुष्य भगवान बन सकता है तो हम क्यों नहीं। प्रिय दर्शकों, महाभारत युद्ध में अर्जुन के द्वारा दिखाई गई वीरता के संबंध में आइए कुछ बात करते हैं। युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन केवल पांडवों के महान धनुर्धर ही नहीं थे, बल्कि पूरे युद्ध की दिशा बदलने वाले योद्धा भी थे। उनके हाथों में गांडीव धनुष और मन में श्री कृष्ण का मार्गदर्शन था। अर्जुन की वीरता केवल शत्रु को पराजित करने में नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए निडर होकर युद्ध करने में दिखाई देती है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत मोह और भय पर विजय पाकर कर्तव्य के मार्ग को चुना। यही उनकी सच्ची वीरता थी। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने अनेक पराक्रमी योद्धाओं का सामना किया और अद्भुत साहस का परिचय दिया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं के सामने खड़े होना ही असाधारण वीरता का प्रमाण है। युद्ध के कठिन क्षणों में भी अर्जुन का धैर्य और एकाग्रता कभी डगमगाई नहीं। उनका प्रत्येक बाण केवल शस्त्र नहीं, बल्कि धर्म की शक्ति बनकर चलता था। अर्जुन की वीरता का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण तब दिखाई देता है जब वे जयद्रथ के वध का संकल्प लेते हैं। सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करना लगभग असंभव प्रतीत हो रहा था। फिर भी अर्जुन ने अपनी प्राणों की चिंता किए बिना शत्रु सेना को चीरते हुए लक्ष्य तक पहुंचने का साहस दिखाया। श्री कृष्ण की लीला और अर्जुन की अदम्य इच्छा शक्ति ने मिलकर उस असंभव कार्य को संभव बना दिया। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन की वीरता केवल बाहुबल की नहीं, बल्कि आत्मबल की भी प्रतीक है। उन्होंने युद्ध को व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं, बल्कि धर्म युद्ध मानकर लड़ा। संकट, भय और थकान के बीच भी अर्जुन का मन अपने लक्ष्य से नहीं भटका। इसलिए कहा जाता है कि महाभारत में अर्जुन की वीरता केवल इतिहास नहीं, बल्कि हर युग के मनुष्य के लिए साहस और कर्तव्य की प्रेरणा है। मित्रों, अर्जुन के चरित्र चित्रण पर आधारित यह वीडियो आपके हृदय को स्पर्श करता हो तो इसे साझा करें और ऐसे ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।